हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट जॉब। आप सभी लोगों के लिए आज की इस वीडियो में मैं एक छोटा सा स्टोरी लेके आया हूँ दैट विल मेक यू कॉन्फिडेंस। द स्टोरी नेम इज द ईगल एंड द जैकडो। मे बी you have heard this story, but once again you can read. The eagle and the jackdaw. चील और जैकडो. Once an eagle caught a little lamb with his claws and flew away. अगर वोकैब की बात करूं तो वंस का मतलब होता है एक बार, अन ईगल एक चील, कॉक्ड पकड़ा, अ लिटिल एक छोटा सा या छोटा, लैम मेमना, विथ को से और साथ भी बोला जाता है, हिज क्लाउज मतलब होता है पंजा, पंजे हो जाएगा, एंड फ्लू अवे उड़ जाना। तो कैसे ट्रांसलेशन बनेगा? एक चील अपने पंजे से एक मेमना को पकड़ा और फ्लू अवे उड़ गया। अ जैकडो सॉ दिस एंड डिसाइडेड टू डू द सेम। जैकडो इसे देखा, सॉ मतलब देखना, दिस मतलब इसे, जैकडो इसे देखा एंड डिसाइडेड टू डू द सेम विचार किया उसी तरह करने का। ही थॉट उसने सोचा, ही वॉज स्ट्रॉन्ग वह शक्तिशाली था, लाइक द ईगल वह ईगल की तरह शक्तिशाली था, उसने सोचा। सो इसलिए ही ट्राइड टू कैच अ रैम। रैम का मतलब होता है यहाँ भेड़ा, जो एक भेड़ प्रजाति है जिसमें नर को भेड़ा बोला जाता है या मेढ़ा भी बोलते हैं कुछ लोग। इसलिए उसने एक भेड़ा को पकड़ा और उड़ने का कोशिश किया, बट लेकिन एज सुन एज जैसे ही कॉक्ड द रैम, जैसे ही उसने रैम को पकड़ा, भेड़ा को पकड़ा, हिज क्लाउज उसके पंजे गॉट स्टक का मतलब होता है फंस जाना, इन द ऊन में फंस गया, एंड ही कुड नॉट फ्लाई अवे और वह नहीं उड़ सका। ही ट्राइड हार्डर एंड हार्डर वो कठिन से कठिन परिश्रम किया, बट इन वेन लेकिन व्यर्थ में गया। फाइनली अंततः अ शेफर्ड गुजर रहा था, बाय सो गुजरते हुए देखा, द जैकडो ट्राइंग टू फ्री हिमसेल्फ। द जैकडो ट्राइंग कर रहा था टू फ्री हिमसेल्फ खुद को छुड़ाने के लिए और रिलीज करने के लिए जो उसके साथ हुआ था। सो ही कॉक्ड इसलिए उसने उसे पकड़ा, ही कॉक्ड पकड़ा, उसने पकड़ा, किसको पकड़ा? पक्षी को, द बर्ड। इसलिए उसने पक्षी को पकड़ा एंड टुक इट होम इसे घर ले गया। दैट इवनिंग उसी शाम ही गेव द बर्ड टू हिज चिल्ड्रन उसने अपने बच्चों को पक्षी दे दिया। द चिल्ड्रन वर क्यूरियस एंड सेड बच्चे बहुत उत्सुक थे और बोले, व्हाट अ फनी बर्ड इज दिस क्या अजीब पक्षी है। दे लाफ्ड वे हंसे, एंड आस्क्ड पूछे, व्हाट डू यू कॉल इट फादर इसे क्या कहते हैं पिताजी? दैट इज अ जैकडो माई चिल्ड्रन वह एक जैकडो है मेरे बच्चे। बट लेकिन इफ़ यू शुड आस्क हिम यदि तुम उससे पूछोगे, ही विल से वह कहेगा, ही इज एन ईगल वह एक चील है। तो यह रही एक छोटी सी स्टोरी। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग
इसमें अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो उसने क्या किया था, नकल किया था कि एक ईगल का तो काम ही है कि वो क्या करता है, छोटे जैसे खरगोश हो गया, सांप हो गया, इन सब चीज़ों को अपने पंजे में दबाकर उड़ जाता है। तो उसने देखा कि मैं तो ईगल से बहुत शक्तिशाली हूँ, और उसने भी वैसा ही करने की कोशिश किया, लेकिन ही गॉट स्टक विदाउट थिंकिंग। डोंट टेक एनी बिग डिसीजन, बिफोर डूइंग एनीथिंग थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचो। इसका मतलब यह है कि नकल नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ तो ये हुआ, और अगला चीज़ आप बोल सकते हो कि आपको अपनी शक्ति का एहसास होनी चाहिए। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? डू नॉट लेट वेनिटी का मतलब होता है घमंड, मेक यू, आपको बनाता है, ओवर एस्टिमेट योर पावर्स। कुल मिला के यहाँ पर कहा गया है डोंट लेट, इसका मतलब ना होने दें, घमंड के कारण अपने अत्यधिक शक्तियों को महत्व ना दें। इसका यही है कि आपके पास शक्ति है, वी नो, बट यू शुड यूज इट विद केयरफुली। So how is this story? You have to write in the comment box. I hope you enjoyed a lot. Next time I will give you a different story. That story name is The Ace and the Merchant. एक गधे और व्यापारी की कहानी अगले वीडियो में देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।